नमस्ते बच्चों। विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तंतु से वस्त्र तक यह हमारा पाठ चल रहा है और इससे पहले जो हमारा सेशन इस पाठ से रिलेटेड हुआ था उसमें हमने देखा कैसे विभिन्न प्रकार के वस्त्र हमारे विभिन्न प्रकार के कपड़ों से बनते हैं और जो कपड़ा होता है वो एक पतले तंतु से बनता है। ये हमने जब मैंने आपको एक थ्रेड खींचकर जब दिखाया था और आपने वो अपनी बुक में भी देखा कैसे हम किसी कपड़े में से एक तंतु निकाल सकते हैं। तो वो हमने देखा तंतु निकाल सकते हैं। अब ये तंतु के क्या है इसको आज हम और डिटेल में समझने जा रहे हैं। तो आप लोग की बुक तैयार है, कॉपी पेंसिल सब है रेडी? वेरी गुड। और अगर नहीं है क्या करेंगे आप? बिल्कुल ठीक, पॉज करेंगे वीडियो, सब अपने पास रखेंगे और फिर मेरा सेशन देखना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज हम तंतु के बारे में थोड़ा और समझते हैं। क्या ये तंतु एक अपने में तंतु है या इसमें भी कुछ और है? तो पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहती हूँ। तो ये जो तंतु होता है ये पतली लड़ियों से भी अधिक पतली लड़ियां से बना होता है। तो तागे में पतली लड़ियों से भी अधिक पतली लड़ियां तंतु कहलाती हैं। तो वो जो मैंने आपको दिखाया वो भी समझ लीजिए वो एक बड़ा मोटा तंतु था, वो और पतले पतले तंतुओं से वो बना होता है। तो आपने ये देखिए जब आप कोई धागा जब सुई में डालते होंगे तब देखते होंगे कभी कभी जब हमारा पतला छेद होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, जब हम उसको करते हैं तो हमारा डालना धीरे धीरे कठिन हो जाता है क्योंकि वो फिर और छोटे छोटे उसमें टूटना शुरू हो जाता है ना? क्या हम कहते हैं अरे उसका एक तो चला गया बाकी बाहर रह गया, होता है या नहीं होता? और जो लोग कढ़ाई करते हैं उनको तो बहुत ये परेशानी होती है कि बहुत संभल के डालना होता है। तो ये देखिए तो ये जो अगर हम जो एक हमने खींच कर दिखाया तो वो भी समझ लीजिए वो तंतु अगर हम कहें हाँ हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसके अंदर और पतले पतले हमारे रेशे हों। तो अगर हम वो जो कपड़ा बना है वो हम कहेंगे धागे से बना है और धागा जो बना है वो तंतुओं से बना है। तो इस टाइप से देखिए जब हम जैसे जैसे आगे चलते हैं हम किसी चीज के बारे में और ज्यादा एक ज्ञान ले सकते हैं। और ये तो अब आपको तंतु का समझ में आया। अब बुक खोलते हैं और देखते हैं आगे हमें क्या पढ़ना है। यहाँ पे आप लोगों ने बुक खोल ली तो आज हम लोग तंतु के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो अब इसमें देखिए जैसा मैंने आपको दिखाया था सुई के उसमें यही आपके पिक्चर में बुक में दिखाया है कि अगर हम किसी धागे को हाथ से भी थोड़ा सा अगर खींचेंगे तो उसके अंदर से और पतली पतली लड़ियां निकलेंगी और ये जो धागा है वो विखंडित होता चला जाएगा, उसके और भाग होते चले जाएंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अब हमने देख लिया तंतु की जो आपकी परिभाषा है। आप को अगर चाहिए तो ये मैंने जो अभी स्लाइड दिखाई थी उस पर जाकर पॉज करके आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो मार्क कर सकते हैं कि पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं जिन्हें हम तंतु कहते हैं। अब ये जो वस्त्र होता है तो अगर अब हम सीरीज में चले तो वस्त्र जो होता है वो तागों से बना होता है या धागों से बना होता है और ये जो तागे होते हैं, ये जो धागे होते हैं, ये तंतुओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है? तो अगर ये चीज नहीं समझ में आई ये भी मैं आपको स्लाइड में एक बार और समझाती हूँ। तो बच्चों सीरीज ये चलती है, कोई भी वस्त्र जो होता है वो तागा या धागा से बना होता है और तागा और जो धागा होता है वो तंतु से बना होता है। तो वस्त्र ये धागा, तो अगर हम जो एक कपड़े से निकाल रहे हैं तो पहले हम कह रहे थे वो तंतु है लेकिन वो है एक्चुअल धागा।
और धागा जो बना है वो तंतु से। तो इसलिए जो आपको जब ऐसे हमारा पैराग्राफ में लिखा होता है समझ में नहीं आता, इसलिए वो जो इम्पोर्टेंट चीजें मैं आपको स्लाइड्स में दिखा रही हूँ, ये आप अपनी चाहें कॉपी में नोट कर सकते हैं, कभी भी आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आप चाहिए पॉज करिए, नोट करिए और फिर आगे वीडियो देखिए। सो बच्चों, अब हम लोग आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि जो कुछ वस्त्र जो होते हैं वो सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है रेशमी तथा ऊनी, हम कह रहे हैं ये जो, या सूती कपड़े, ये हमें या तो तंतु पादपों से मीन्स हमें पौधों से मिलते हैं, पादप मीन्स पौधों से, या हमें वो जंतुओं से मिलते हैं। और इस प्रकार के जो हमारे तंतु हमें जो प्राप्त होते हैं, इनको हम कहते हैं प्राकृतिक तंतु। ठीक है, और जो आपके रुई तथा जूट, ये जो हमें जो ये रुई या जूट वाले जो तंतु होते हैं, ये हमें पादपों से प्राप्त होते हैं और ये उनके उदाहरण हैं। और जो ऊन और या रेशम है, ये हमें अगर कहें ये जंतुओं से जो हमें मिलते हैं, उनके उदाहरण हैं। और ये जो हमें ऊन, रेशम, ये सब जो किन से मिलता है, ये भेड़, बकरी के जो इनका, आप जानते हैं कि भेड़ तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमें ऊन प्राप्त होता है वो हमें भेड़ से प्राप्त होता है। और आपने पहले क्लासेस में पढ़ा होगा कैसे ऊपर की उसका स्किन जो होती है, खाल, उसको निकाल के उससे हमें ऊन मिलता है। और बहुत सी जगह बकरी से भी हमें, जहाँ जो पहाड़ों पे बकरियां होती हैं जिनके शरीर पे बहुत बाल होते हैं, उनसे भी हमें ऊन प्राप्त होता है। इसके अलावा क्या होता है, खरगोश, याक, ऊंट के बालों से भी हमें ये प्राप्त होता है। और जो ये रेशमी तंतु होते हैं, ये हमें रेशम कीट, आप जानते हैं रेशम का एक कीट होता है वो, जिसको हम सिल्कवॉर्म कहते हैं, उससे हमें उसके कोकून से वो खींचा जाता है। तो ये आप लोगों ने थोड़ा इसके बारे में पढ़ लिया है। और जो डिटेल में है कि कैसे हमें सिल्क, हमें जो है जो रेशम है वो हमें कैसे वो ये जो रेशम कीट होते हैं, ये जैसे और बड़े क्लासेस में आप जाएंगे इसको और डिटेल में आप पढ़ेंगे। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये सब तो हमें एक, अगर कहें, हमें नेचर से, हमें प्रकृति से मिल रहे हैं, क्योंकि जानवर भी हमें प्रकृति में मिलते हैं, जो हमारे पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ये भी हमें प्रकृति से मिलते हैं। लेकिन अब जब इतना ज्यादा एक, अगर हम कहें, डेवलपमेंट हो गया है सब जगह, इतना साइंस, इतना टेक्नोलॉजी ने इतना एक एडवांस कर लिया है, तो हर चीज हम एक आर्टिफिशियल भी बना सकते हैं। तो ये जो संश्लिष्ट तंतु हैं, जो आर्टिफिशियल तंतु हैं, ये भी अब धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट हुआ उसमें बने। और ये जो हम पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये सारे जब नाम लेते हैं कि आप अगर आपको ये नाम नहीं सुने तो आप किसी भी कपड़े की दुकान पर जाके पूछ सकते हैं, और फिर आपको पता चलेगा आपके घर में जो आपका बैग है, या आपके जो कहीं कुछ आप बिछाने के लिए जो आप एक कहते हो प्लास्टिक हमने बिछाया, तो ये सब भी कहीं ना कहीं ये आर्टिफिशियल जो है वो तंतु होता है, संश्लिष्ट तंतु होता है। और आप ये नायलॉन, ये सब आपके छाते जो होते हैं वो नायलॉन, ऐसे जो तंतु होते हैं इनसे बने होते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास अगर हम देखें, प्राकृतिक तंतु भी होते हैं और संश्लिष्ट तंतु भी हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि अब आपको लग रहा होगा कि कैसे इन सबके नाम याद रखें, कैसे इनके बारे में हम समझ तो लिया है, याद कैसे करें। तो इसके लिए चलिए मैं आपको एक अपना फिर से स्लाइड दिखाती हूँ, और मैंने पूरा एक चार्ट बना रखा है, उसको आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। सो बच्चों, ये जो अभी हम पढ़ रहे थे, ये मैंने पूरा एक आपको चार्ट दिखा रही हूँ, आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और आपको ये बहुत इजी, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो जो तंतु होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और संश्लिष्ट।
प्राकृतिक में हमारे पास दो उदाहरण आ जाते हैं, पादप और जंतु। पादप के जो उदाहरण है वो है रुई, जूट, और जंतु के जो अगर देखें वो है ऊन और रेशम। और जो संश्लिष्ट हैं वो होते हैं पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। तो ये मैं आपको सिखा रही हूँ कि जब आपको कोई चीज समझ में नहीं आए, ऐसे करके आप मेन है उसके कौन सी ब्रांचेस निकल रही हैं, उसकी क्या उदाहरण है, ऐसे करके अगर आप चार्ट बनाएंगे आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो ये जो अभी हम पढ़ रहे थे इसको मैंने चार्ट में दिखाया है, तो आप इसको अगर आपको अच्छा लग रहा है पॉज करिए वीडियो और नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम जो प्राकृतिक तंतु के उदाहरण में हमने ये भी देखा कि ऊन हमें कहाँ से मिलता है, भेड़ बकरी से और खरगोश याक तथा ऊंटों के बाल से प्राप्त होता है। और रेशम हमें रेशम कीट से प्राप्त होता है। तो ये मैंने इसलिए अलग से पॉइंट आपको ये दे रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर प्रश्न पूछा जाता है कि ऊन देने वाले 3 आप पशुओं के नाम लिखिए, या आपसे यही कह दें कि याक से हमें क्या मिलता है। तो आपको अगर याद रहेगा कि हमने ऊन के बारे में हमने पढ़ा था कि ये हमारे जीव हैं जिनसे हमें मिलता है, तो आपको प्रश्न के उत्तर देने में एक आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो जो कुछ जो अच्छे पॉइंट्स होते हैं जिस पर प्रश्न पूछे जाते हैं मैं आपको एक अलग से दिखाती हूँ। इनको अगर आप कॉपी में नोट कर लेंगे तो जब भी आपका एग्जाम है इसको पढ़िए, आपको उत्तर देने में आसानी होगी। ठीक है, सो आप ये नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों आज हम लोगों ने देखा कि वस्त्र हमें कैसे तंतुओं से मिलता है और तंतु कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम देखें तो ये हमारे बस छोटी सी एक चीज है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, चार्ट से समझेंगे और आसानी से हमारा याद होता जाएगा। और यही एक फायदा है कि जब आपको कोई चीज नोट करनी है आप पॉज करिए, लिखिए आराम से और फिर आगे चलिए। तो ये इसलिए इस ऐप के थ्रू पढ़ने से आपको एक आसानी होगी। तो अगले सेशन में इस चैप्टर को आगे और बढ़ाएंगे, तब तक जो पढ़ाए उसको जरूर रिवाइज करिए। मिलते हैं अगले सेशन में, बाय।